मैं भेजा थानू मैं करता तौर प्रणाम रेल रोको मेन चल। मैं सरवण सिंह पंदेर किसान मजदूर मोर्चा एसकेएम नॉन पॉलिटिकल का कोऑर्डिनेटर बोल रहा हूं। और हमारा जो मोर्चा 13 जनवरी से चल रहा उसको आज 309 दिन हो गए। और जो जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब उनका अमर अनशन लगभग 22वें दिन में पहुंच चुका है। जहां तक केंद्र की मोदी सरकार का अभी तक का निर्णय हम लोग देख रहे हैं, उनके ऊपर भारत के 140 करोड़ लोगों का बहुत बड़ा दबाव है। 3 करोड़ पंजाबी हो और 2.5 करोड़ हरियाणवी, उनका बहुत बड़ा दबाव है। अब आंदोलन एक लोक लहर के रूप में उठ खड़ा हुआ है। लेकिन अभी भी मोदी सरकार हठधर्मी पर खड़ी है। उन्हें लगता है कि अलग अलग ढंग से प्रचार माध्यमों के जोर से जो अभी जो मुद्दा एमएसपी लीगल गारंटी कानून बनाने का है, किसान मजदूर की कर्ज माफी का है, मजदूरों की 200 दिन नरेगा अच्छी दिहाड़ी का है, लखीमपुर खीरी का इंसाफ लेने का है, जो बिजली प्राइवेट बिल लेके आ रहे हैं उनको वापस करवाने का है, अन्य 12 मांगे हैं हमारी, उनके ऊपर से ध्यान उनको लगता हम हटाने में कामयाब हो जाएंगे। इसीलिए हम देख रहे हैं देश भर में जिस तरह से मंदिर मस्जिद की राजनीति के ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। हम देख रहे हैं पहले संविधान के ऊपर चर्चा हो रही, अब एक देश एक इलेक्शन के ऊपर जोर लग रहा है। हमारा ये हम बड़े दुख से कह रहे हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर देश की पार्लियामेंट में किसान मजदूर की आवाज को उठने नहीं दे रहे हैं। ये दुखद है। अभी देखिए इतना बड़ा आंदोलन है, देश की पार्लियामेंट का सेशन चल रहा हो, वहां किसान मजदूर की बात नहीं होगी तो किसकी बात होगी? तो वहां बात होनी चाहिए। और इस तरह की सिर्फ बातें हो रही है। कुछ केंद्र के मंत्री बोल रहे हैं कि हम पुल का काम करना चाहते हैं बातचीत में। कल तक वो हमें तालिबान बोलते थे, तालिबानी बोलते थे। हमारे ऊपर ये आरोप है आप किसानों का मखौटा है। हमको खालिस्तानी बोला जाता, नक्सली बोला जाता और बहुत सारी हमारे ऊपर इस तरह के आरोप भाजपा के एमपी ने लगा दिए कि पिछली दिल्ली आंदोलन में कितनी लड़कियां, 700 लड़कियां गायब हो गई। जब महिला आयोग से पूछा गया तो उन्होंने बोला मेरे संज्ञान में तो कुछ भी नहीं है। तो ये बातें हमारे, तो मुझे लगता, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी को भगवान सद्बुद्धि दे और वो किसान मजदूर के मसले को हल करे जैसा हम मान रहे। तो अब अभी जो हम लोगों ने कल रेलें जाम करनी है पूरे पंजाब में, एक तो मैं हरियाणा वासियों और अन्य देश के जो राज्य है जहां हमने मेरे ख्याल 1-2 दिन में ये बोला था भी ट्रैक्टर मार्च होगा पंजाब से बाहर, और जिस तरह से भाई कल हरियाणा में ट्रैक्टर मार्च देखा, मैं उसके लिए पूरे हरियाणा के 3 करोड़ किसान मजदूर लोगों का धन्यवाद करता हूं और देशवासियों का धन्यवाद करता हूं। बहुत सारे अन्य राज्यों में भी ये ट्रैक्टर मार्च हमने देखने को मिला। और कल का रेल रोको है, हम सभी अपने पंजाबियों को ये निवेदन करना चाहते हैं, आप किसी भी शोबे से हो, आप मुलाजम हो, विद्यार्थी हो, आप किसान हो, मजदूर हो, छोटे दुकानदार हो, व्यापारी हो, आज ये दिन आ गया है कि हम इस लोक लहर को कामयाब करने के लिए जहां जहां से रेल, जिन गांवों से भी रेल जा रही है, जिन गांवों में से रेल फाटक है, रेल फाटक के बगैर आप मत जाम करिए। जहां पर रेल फाटक है वहां पर आप 12 से 3 बजे तक रेल पहिया जाम कर दीजिए। रेल स्टेशन और रेल फाटक ये देखिएगा। कोई किसी यूनियन, सब यूनियन का आह्वान है आपको कि आप कल रेलें जाम हो जाएंगी, ये बड़ी बात नहीं होगी। रेलों के ऊपर क्या लाखों करोड़ों लोग निकल के आते हैं, ये बड़ी बात है। तो हम सब पंजाब की माएं बहनों को, किसान मजदूर को, जो यूथ क्लब है हमारे उनको,
जो हमारी ग्रामीण पंचायतें हैं उनको सबको आह्वान कर रहे हैं। हम धार्मिक संस्थाओं को बोलना चाहते हैं भी कल 3 घंटे के लिए जितने भी रेलवे स्टेशन है वहां पर लंगर लेके जाइए। हमारे यात्रियों को किसी किस्म की असुविधा नहीं होनी चाहिए। आज पूरा देश एक साथ खड़ा। और सबसे बड़ी बात, लोकलहर बनाने में पंजाब के गायकों का बहुत बड़ा हाथ है। जिस तरह से हर्ष चीमा और बब्बू मान जी और 5-6 और भी अन्य एक्टर उनके गायक बड़े पहुंचे हैं, सब ने ये लोकलहर बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। जो अभी इस समय नहीं आ सके उनको भी मैं अपील करता हूं, आपको पिछले आंदोलन में ये आपने कहा जो हमारे पास हुई, जब ईडी ने, केंद्र सरकार ने हमारे ऊपर हमला किया तो पंजाब के किसान हमारे साथ नहीं खड़े। हम भाई जो पीछे हो गया, आपको इस तरह का मौका नहीं। आप पंजाब के साथ खड़े होइए, पंजाब आपके साथ खड़े होगा। तो जितने भी गायक हैं पंजाब के, कोई भी रह गए, उनको हम अपील करते हैं अधिक से अधिक किसान आंदोलन की सपोर्ट करिए। जिस तरह से हम धार्मिक संस्थाएं देख रहे हैं, अपनी रागी हैं, ढाडी है, कीर्तनीय हैं, हमारे कथावाचक हैं, जब भी वो प्रचार कहते हैं पहले किसान मजदूर दिल्ली आंदोलन 2 की बात करते हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। अब पूरे पंजाब में देखिए, पंजाब में कभी भी कोई भी पार्टी हो, यहां पर फिरकू बात नहीं चली है। वो कहते हैं ना, पंजाब हिंदू का ना मुसलमान का, पंजाब ज्योंदा गुरांदे नाते। तो पंजाबियों को एक होकर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इसकी मैं आशा करता हूं। और आप देखेंगे आने वाले समय में ये आंदोलन जीत की ओर बढ़ रहा, और ये आंदोलन हम जीतेंगे। हाँ देखिए, खनौरी बॉर्डर के ऊपर सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल की जो सेहत है वो क्रिटिकल बनी हुई है। अगर वहां कुछ भी हुआ तो उसके लिए केंद्र की मोदी सरकार जिम्मेवार होगी। जो शंभू मोर्चे पर खुदकुशी कराई थी योध सिंह ने, उन्होंने अपने पत्र में लिखा था, बोला था कि जो आप शंभू बॉर्डर पर किसानों के ऊपर हमला कर रहे हैं, जो अमर अनशन पर डल्लेवाल साहब बैठे, मैं इनको देखकर खुदकुशी कर रहा हूं, मेरे खुदकुशी के लिए सरकार जिम्मेवार है। उनकी तबीयत अभी राजेंद्रा पटियाला में वो हैं, क्रिटिकल बनी हुई है। हम तो भगवान से दुआ कर रहे हैं उनकी जान बचनी चाहिए। और कुछ भी पंजाब में होगा उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार होगी, क्योंकि वो समय रहते मुद्दों का निपटारा नहीं कर रही। देखिए, अब पूरा पंजाब, पूरा भारत, पूरा हरियाणा इसके लिए तैयार है कि सभी मिलकर आंदोलन करें, और सभी यूनियंस का भी ये प्रयास है, अभी मिलकर आंदोलन होना चाहिए। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, सभी जो भी दिल्ली आंदोलन से बाहर यूनियंस रह गई उनको साथ लेकर आए। भारत सरकार की एजेंसियां और कुछ भारत सरकार के अपने संगठन है, वो जो उन्होंने अपने बना रखे हैं, उनका कुछ, मैं नहीं कहता सारा मीडिया हमारा बहुत अच्छा सहयोग कर रहा, पर कुछ चैनल हैं, ठीक है, मुझे लगता मोदी सरकार आने वाले समय में हो सकता उन चैनलों को गैलेंट्री अवार्ड के लिए भी सिफारिश कर दे। उनकी कोशिश है कि पंजाब में एकता नहीं होनी चाहिए। हम कहते पंजाबियों, अगर आप 3 करोड़ एक इकट्ठे हो गए तो पंजाब में यूनियंस की एकता होने में कोई भी रोकने वाला नहीं। हमारा प्रयास है और आप देखेंगे सब मिलकर आंदोलन करेंगे। देखिए, जहां तक स्टेट गवर्नमेंट का सवाल है, पहले तो आंदोलन इनके खिलाफ नहीं है हमारा। दूसरा, जो इनका आम आदमी पार्टी का फर्ज बनता था, अभी तक आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी के मुंह में किसान मजदूर आंदोलन की बात नहीं आई है। और जो इनके जितने एमएलए हैं, हम पहले भी कहते रहे भी आप अगर पंजाब के पक्ष में हो तो आप विधानसभा का इजलास बचाओ और विधानसभा में हमारी मांगों के ऊपर, विधानसभा में हमारी मांगों के ऊपर मता पास करो। वो भी नहीं किया गया। हमें बोला था हम ऐसा करेंगे, और ना ही सभी एमएलए जाके दिल्ली में कोई दबाव डालने के लिए केंद्र सरकार के ऊपर कुछ कर रहे हैं। अच्छी बात है। देखिए, जो भी पार्लियामेंट्स किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो उनका किसान मजदूर, जितना भी पक्ष है, किसान मजदूर के ऊपर जो उनका एजेंडा है, क्या एजेंडा वो स्पष्ट नहीं कर रहे हैं।
आपने बहुत सारे बना रखे हैं किसान नेता, जो आपका एक विंग होता है पार्टियों का, तो कर क्या रहे हैं? तो हम तो चाहेंगे कोई भी अगर किसान मजदूर की आवाज उठाता, बुरी बात नहीं है, मन मुखर होकर आवाज उठानी चाहिए सबको। नहीं, मुझे बोलता जो भी आवाज उठा रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन रवनीत बिट्टू जी अगर भाजपा से इस्तीफा दे दें, अगर उन्हें लगता है किसान मजदूर आंदोलन का कोई है, तो ये बड़ी बात होगी। लेकिन बिट्टू साहब नहीं देंगे इस्तीफा, उन्हें तो गद्दी प्यारी है, पंजाब जहां जाता बाढ़ में जाए।